खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत की राह पर चलते हुए अमेरिका भी अब टिकटॉक समेत चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बीती रात इसको लेकर एक ऐलान किया है। पोम्पियो ने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन के मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगने की मांग तेज हो रही है। भारत में टिकटॉक पर बैन लगाए जाने से चीनी कंपनी को करीब $6 अरब का नुकसान हो सकता है। याद दिला दें कि बीते दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें कहा गया कि चीन सरकार ने कभी भी टिकटॉक यूजर्स के डेटा की मांग नहीं की है। टिकटॉक को भले ही भारत में हाल ही में बैन किया गया है, लेकिन चीन में ये बहुत पहले से प्रतिबंधित है। बता दें कि टिकटॉक का मालिकाना हक चीन की एक कंपनी बाइटडांस के पास है। भारत सरकार की तरफ से बैन किए जाने के बाद बाइटडांस ने बीजिंग से दूरी बना ली है। कंपनी लगातार सफाई दे रही है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वर में सेव हो रहा है और चीन की सरकार ने ना तो कभी डेटा की मांग की है और ना ही कंपनी इस मांग को कभी पूरा करने जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि साल 2017 में बाइटडांस ने टिकटॉक को दुनिया भर के बाजारों में लॉन्च किया था। टिकटॉक एप्लीकेशन पर चीन में बैन है। इसे चीन के बाजार में लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि वहां इस तरह की सामग्री को लेकर काफी सारी पाबंदियां हैं। तो जिस तरह से भारत में 59 चीनी एप्लीकेशंस बैन की गई थी, उसके बाद अब अमेरिका भी कुछ इसी तरह का फैसला ले सकता है।